अगले 3 दिन पहले बता रहे हैं पंच महोदय, क्यों रंग डाले जी? 3 दिन पहले की खुदाई है बोल रहे हैं ये। एक नहीं, ये 3 दिन पहले का तो है, लेकिन उसके पहले 1 महीने पहले से भी है ना। नहीं तो ये तो सर क्या है, हमारे कार्य करने के बाद में उनने करे होंगे, बाकी हमने पूरे मजदूरों से कार्य करा है, हमने कोई ऐसा गड्ढा नहीं किया हमने। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों को 100 दिन रोजगार की गारंटी देने वाले मनरेगा योजना में लगातार अनियमितता और भ्रष्टाचार जैसी शिकायतें मिल रही है। ऐसी ही एक शिकायत पर लालबर्रा जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लबादा ग्राम पंचायत में परकोलेशन टैंक और लघु तालाब की जांच के लिए मनरेगा अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले कि हम मनरेगा अधिकारी से चर्चा करें, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, यहाँ पर किस तरह से पंचायत के माध्यम से मनरेगा योजना के तहत परकोलेशन टैंक और लघु तालाब का निर्माण किया गया है। लबादा पंचायत के निवासी श्रावण फकीरचंद के खेत में लघु तालाब का निर्माण हुआ है, जिसकी लागत 3,84,000 बताई जा रही है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे में ये तस्वीरें, यही वो लघु तालाब है जिसका निर्माण यहाँ पर हाल ही के दिनों में पंचायत के माध्यम से मनरेगा योजना के तहत पूरा किया गया है। देखने में तो कहीं से लगता है कि ये ज़्यादातर जगह समतल भूमि रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो निर्माण किया गया है उसकी खुदाई की जो गहराई है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। ऐसे में आखिरकार कितनी खुदाई हुई है, कितना इसका साइज़ था और मज़दूरों को कितना भुगतान हुआ है, इस पर हम सीधा ग्राम पंचायत के जो सचिव है उनसे चर्चा करते हैं, समझते हैं कि कितना यहाँ पे काम हुआ है, काम की प्रगति रिपोर्ट क्या है। मैं कोमल यादव, सचिव ग्राम पंचायत लबादा। बताएंगे जो लागत है 3,84,000 की लागत बताई जा रही है, उसके अनुरूप ये तालाब कितना प्रगतिशील है अभी, क्या इसकी प्रगति रिपोर्ट है, कितने मज़दूरों ने काम किया है इसमें? इसमें 3,31,000 रुपये की मजदूरी व्यय हो चुकी है, कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और इसमें मतलब तकनीकी स्वीकृति के अनुसार, नियमानुसार मार्गदर्शन से कार्य कराया गया है। अच्छा, मटेरियल का क्या यहाँ पर उपयोग हुआ है? मटेरियल अभी फ़िलहाल में पाइप लगे हुए हैं और अभी प्रगतिरत कार्य तकनीकी मार्गदर्शन के अनुसार समय समय पे इसको शीघ्र कहना चाहिए मटेरियल का कार्य करवाया जाकर पूर्ण कर दिया जाएगा। जब पूर्णता की ओर है कार्य, तो इसका जो बोर्ड होता है जिसके ऊपर लागत रहती है, काम हितग्राही का नाम होता है, वो कहाँ पर, वो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बोर्ड इसमें लगाया गया था, चूँकि बोर्ड पुनः लगाया जा रहा है। ये इसमें क्या है कि कुछ मैंने कहिए वो बोर्ड क्षतिग्रस्त होकर टूट चुका था ग्रामीणों के द्वारा, या कुछ जैसे चरवाए आते हैं वो तोड़ दिए रहे होंगे, तो फिर पुनः इसको बनाया गया, जाकर लगा दिया जा रहा है। तो ऐसे कितने बार बोर्ड लगाते हो आप? तोड़ दे, रोज तोड़ देते हैं क्या लोग? नहीं, अब उसको लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, खुदाई क्या एस्टिमेट के अनुरूप खुदाई नज़र आ रही है आपको? नहीं, एस्टीमेट और मार्गदर्शन तकनीकी के अनुसार ही खुदाई कराया गया है। बीच में बहुत बड़ा किसान के मतलब खेत में टिब्बर जैसे था, उसको कराया जाकर आसपास में मतलब तालाब के पार बनाई गया है। कौन है उपयंत्री जिसने मूल्यांकन किया है इसका? तरवर है मैडम हमारे यहाँ। अच्छा, हो गया, मूल्यांकन हो गया है? मूल्यांकन मतलब कार्य अनुसार हो गया है और शेष जो मूल्यांकन है वो भी लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा। परकोलेशन टैंक की मैंने स्थिति देखी, परकोलेशन टैंक कहीं से नहीं लग रहा है कि जल संरक्षण के लिहाज से जो सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप बना है। ज़्यादातर जेसीबी से खुदाई कर दिया गया है। नहीं, कार्य ग्राम पंचायत द्वारा मतलब लेबरों के द्वारा ही कराया गया है, क्योंकि क्या है कि बिल्कुल नज़दीक रोड होने के कारण बाद में कुछ एक जेसीबी मशीनों वालों के द्वारा बगैर जानकारी से, ग्राम पंचायत की बगैर उससे वहां से खुदाई करके ले जाया गया, जो उस बात को ग्रामीणों ने भी उस बात को सूचित किया और वो जेसीबी वाले और वो जो डैम्फर वाले हैं उनको तुरंत वापस कराया गया। यहाँ पर जो खुदाई के निशान दिखाई दे रहे हैं, उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर पहले भी मशीनें चली हुई थी, परकोलेशन टैंक स्वीकृत होने के पहले भी चली हुई थी और उसके बाद में भी चली है। तो पंचायत वाले क्या कर रहे थे जब इतना बड़ा परकोलेशन टैंक जल संरक्षण के लिहाज से गवर्नमेंट एक तरफ जल संरक्षण के नाम पर करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रही है और जो कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सरकारी जवाबदेही कर्मचारी होने के नाते, सरकार के अधीन होने के नाते आप लोगों ने क्यों कार्यवाही के लिए आगे प्रेषित नहीं किया पत्र इस मामले पर?
क्या है कि मतलब पर्कुलेशन टैंक जो बना है उसके जस्ट किनारे विभाग आवंटित है, वहाँ से विभाग को पीडब्ल्यूडी विभाग को कुछ भूमि आवंटित है, जो विभाग वाले वहीं से कहना चाहिए कि मुर्म अपने ले जाते हैं। तो कहना चाहिए वो है वो ग्राम इसमें अपने पर्कुलेशन टैंक में तो अभी जस्ट 3-4 दिन पहले की खुदाई रही होगी, वो विभाग की है। पहले भी 2 महीने पहले भी खुदी हुई थी जेसीबी से। वो विभाग की रही होगी, वो विभाग की है, वो अपने टैंक की नहीं हो तो टैंक की अभी 2-3 दिन पहले खुदाई अभी हमारे ग्रामीण जन बता रहे हैं, जिसको रोका कब से निर्माण कब से हो रहा है पर्कुलेशन टैंक का? आप 2-3 दिन पहले की बात कर रहे हैं। तो निर्माण तो लगभग 1 साल पहले से हो रहा है। तो 1 साल में अभी जेसीबी लगी, उसके पहले नहीं लगी? नहीं, हमारे इसमें नहीं लगी थी। अच्छा, वहाँ पे ऑलरेडी पर्कुलेशन टैंक के भीतर एक रोड दिखाई दे रही है। आपको लगता नहीं कि ये रोड बहुत पहले की बनी होगी, 3-4 साल पुरानी? नहीं, वो तो ऐसा है जेसीबी से तो 1-1.5 घंटे में रोड बना लेते हैं जेसीबी डंपर वाले। वो तो बराबर लेवल था, उनने अपने डंपर के लिए तुरंत बनाए होंगे, 4-5 दिन पहले किए होंगे। अभी ग्रामीणों ने बताया उस बात को, बाकी हमने कार्य बताया अनुसार कोई लापरवाही नहीं हो रही है, लेकिन लापरवाही स्पष्ट तौर से दिख रही है, और जो लापरवाही दिख रही है उसको लेकर आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? जिस प्रकार से ये जेसीबी वाले और डंपर वाले जो खुदाई बेतरतीब कर रहे हैं, जिसमें कहना चाहिए ग्रामीणों को भविष्य में जो हानि होने की संभावना है, उसको वो जेसीबी वालों का हवाला देते हुए तुरंत हम एफआईआर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन सरपंच जी द्वारा ग्रामीणों द्वारा कराया जाएगा और एफआईआर उसमें कराया जाएगा, और ये सूचना तत्काल कहना चाहिए एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को दी जाएगी। जब जांच के लिए कोई आते हैं तभी आप लोगों की नींद खुलती है क्या? इसके पहले क्यों नहीं खुलती? अभी तक ये जब चल रहा था तो कार्रवाई के लिए आपने क्यों थाने में एफआईआर नहीं करवाई या शिकायत नहीं की? नहीं, अभी तक ऐसी बात कहना चाहिए नहीं आई। ये बात तो बार मैं बोल रहा हूँ कि ग्रामीणों ने अभी 2-3 दिन पहले बताया कि यहाँ पे सचिव साहब जेसीबी लगी हुई थी, तो उस बात को बस उसी बात पे चर्चा करके उसकी सूचना बनाएगा जो थाने में रिपोर्ट की जाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं इसमें गुणवत्ता का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। ज़्यादातर कार्यों में लापरवाही देखने मिल रही है। हालांकि ये लापरवाही किस लेवल की है और किस हद तक है, ये तो जो जांच अधिकारी के तौर पर मनरेगा के अधिकारी पहुंचे हैं वही बताएंगे। उनसे हम सीधा चर्चा करते हैं। सर बताएंगे, क्या नाम आपका? मैं रुपेश सिवने, एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर मनरेगा। सर बताएंगे, आप मौके पर पहुंचे, आपने पर्कुलेशन टैंक की जो निर्माण हुआ है उसकी आपने जांच की और अभी लघु तालाब में आप मौजूद है। आपको क्या नज़र आया प्रारंभिक दृष्टया जो आपने देखा? हाँ, ग्राम पंचायत लवादा में शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो अपना पर्कुलेशन टैंक अभी वर्तमान में विगत वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था, उसमें जेसीबी मशीन चलाया गया है। अब इस संबंध में जांच करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। देखने में यहाँ आ रहा है कि जेसीबी मशीन तो चली है, अब इनके एस्टीमेट में क्या प्रावधान है, कितना मेजरमेंट हुआ है, ये चीज़ एमबी के आधार पर निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में सब इंजीनियर को भी अवगत कराया गया था, लेकिन सब इंजीनियर वर्तमान में उपस्थित नहीं है, इसीलिए इसका आकलन अलग से पृथक से कराया जाएगा। संभवतः इसका जितना भी वर्क हुआ है इसमें एक रीमेजरमेंट भी कराया जाएगा ताकि निर्धारित हो पाए कि अभी तक इसमें एक्चुअल कितना व्यय हुआ है, कितना लेबरों ने किया और कितना जेसीबी से हुआ है। जो लागत है उसके अनुरूप अगर आपके एमबी में हो या आपके जो मेजरमेंट में हो, अगर ये कार्य फिट नहीं होता है तो आगे किस तरह के आप लोगों को निर्देश है, क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं इस मामले में? इसमें शासन के निर्देशानुसार जो भी हमारे नियम हैं उसके आधार पर इसमें वसूली की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा सकती है, और प्रतिवेदन बनने के बाद में जो जिला पंचायत प्रतिवेदन जाएगा वो तो जिला पंचायत के ऊपर भी निर्भर करेगा कि वो वसूली के अतिरिक्त और कोई कार्रवाई करना चाहते हैं क्या। तो पर्कुलेशन टैंक और लघु तालाब की जांच करने पहुंचे मनरेगा अधिकारी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उन्हें प्रारंभिक तौर पर यहां पर प्रथम दृष्टया जो है लापरवाही तो नज़र आ रही है, लेकिन ये लापरवाही किस हद तक है ये मेजरमेंट बुक या फिर मेजरमेंट के बाद ही मूल्यांकन की जो स्थिति है उसके आधार पर ही देखा जाएगा। और जब इसकी एक्चुअल रिपोर्ट उन तक पहुँच जाएगी तो वे जाँच प्रतिवेदन को जिला पंचायत तक आगे बढ़ाएंगे, जिसके बाद ही संभवतः इसमें आगे जिला पंचायत के CEO DS रंदा कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। BGT मीडिया के लिए लालबर्रा के लवादा से मैं यमलेश वंजारी।